आए सही बच्चे। गुड मॉर्निंग मोहन। मोहन मोना बताए होमवर्क बना है आप लोगों का? बना है तो यस सर आंसर करें। गुड मॉर्निंग मोना, बताइए बेटा होमवर्क बना है तो आंसर कीजिए यस सर। या मोहन कह रहा है जी सर बना है। मोना पहला पॉइंट देखिए क्या है आपका, सोहन से मशीन खरीदा, ये आया नहीं अभी तक। पहला पॉइंट है सोहन से मशीन खरीदा। क्लियर हो रहा है कि ये उधार ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम दिया हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं नगद या उधार, तो इसलिए ये उधार माना जाएगा। इसलिए दो जो अकाउंट होगा, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा कौन होगा, सोहन्स अकाउंट। ठीक, बताइए मशीनरी डेबिट हो जाएगा और सोहन क्रेडिट हो जाएगा। सब कोई मिलाते चलिएगा कॉपी में, मशीनरी डेबिट सोहन क्रेडिट। गुड। अगला है प्रकाश को नगद फर्नीचर बेचा। ये हो गया सबका चेक? ठीक है जी, कहीं दिक्कत हो मुझे रोकिएगा, सर कैसे हो गया हमारा तो अलग है, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। नंबर दो में दिया था प्रकाश को नगद फर्नीचर बेचा। प्रकाश को नगद फर्नीचर बेचा। अब बात नगद आ गई तो प्रकाश को भूल जाना चाहिए, हम लोग सीखे थे कल, नगद आ जाए तो पार्टी को भूल जाइए। तो एक तरफ बताइए फर्नीचर अकाउंट और दूसरी तरफ आप कैश अकाउंट लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मिलाते चलिएगा, कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। तो बताइए यहाँ फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर गया होगा और कैश आया होगा, तो कैश को कीजिए डेबिट और फर्नीचर को कीजिए क्रेडिट। समझ आई बात? हमेशा एसेट डेबिट हो जरूरी नहीं है, खरीदा जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इन्होंने भी किया कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, बहुत बढ़िया। अगला है सोहन से नगद प्राप्त किया। ठीक है जी, तो नंबर 3 सोहन से नगद प्राप्त किया। तो देखिए यहां दो ही अकाउंट है, तीसरा है ही नहीं कि हम पार्टी को भूले। तो यहाँ दो अकाउंट है, तो एक हो जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा सोहन्स अकाउंट। कुछ बच्चे यहाँ कहते हैं सर नगद आ गया तो पार्टी को भूल जाइए। हमने कहा पार्टी को तब भूलना है जब 3 ऑप्शन था, सोहन, कैश, फर्नीचर। अब 3 में से कोई 2 लेना है, तब क्या करें? तो हमने कहा कैश आ गया तो पार्टी को भूलो, लेकिन यहाँ तो 2 ही ऑप्शन है, एक सोहन है और दूसरा कैश है, तो 2 अकाउंट तो लेना ही है हमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सोहन से नगद प्राप्त किया तो कैश आया होगा, तो कैश हो गया डेबिट और सोहन हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि यह देने वाला है। सोहन क्रेडिट, कैश डेबिट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, आगे है किराया दिया। नंबर 4 में है किराया दिया। देखिए रेंट पेड, तो किराया का अंग्रेजी क्या होता है? रेंट। कुछ वर्ड सब अंग्रेजी सीखते चलेंगे। तो एक अकाउंट हो जाएगा रेंट अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश, क्योंकि क्या दिया होगा, कैश ही तो दिया होगा आपने। ठीक, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है हमारा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? डेबिट। और कैश को करेंगे क्रेडिट, कैश गया होगा हमारा। ठीक है,
कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। शुरू में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, नई बात है, लेकिन कोई दिक्कत हो जरूर पूछिए। आइए आगे बढ़िए। नंबर 5, पांचवा में फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा। अब देखिए दो अकाउंट, फर्नीचर खरीदा है तो कुछ ना बोला, पार्टी का भी नाम नहीं दिया, तो निश्चित किस रूप में खरीदा होगा? नगद में खरीदा होगा। तो एक अकाउंट होगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा होगा कैश। ठीक है जी, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया है, इसलिए फर्नीचर को करो डेबिट और कैश को करो क्रेडिट। ठीक है जी। आइए अब लास्ट एक बच गया। सब सही बनाया है बच्चा। रोहन को वेतन दिया। आइए लास्ट बच गया नंबर 6। रोहन को वेतन दिया। आइए रोहन को वेतन दिया में अब दो अकाउंट कौन कौन सा खुलेगा? तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने। अब आइए इस पे थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे कि नोटिंग नहीं कीजिएगा। चलो बेटा स्नेहा बताएगी, तुम क्या लिखी हो? रोहन और कैश। ठीक है। हर्ष क्या लिखे हो बेटा? सैलरी और कैश। ठीक है। तुम्हारा उधर सुजल क्या लिखे हो तुम? साहिल सैलरी क्या है तुम्हारा बेटा? रौनक क्या? रोहन और क्या? सैलरी और क्या? सैलरी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सैलरी। वेतन को अंग्रेजी में बोला जाता है सैलरी, SALRY। ठीक है, सैलरी। तो दो तरह की बात आ रही है। कुछ ने लिखा रोहन कैश, कुछ ने लिखा सैलरी कैश। हल्का क्या लिखी हो? तुम भी सैलरी कैश। हाँ खुशी सैलरी कैश। दोनों तरह की बात आ रही है। आइए इस पे हम चर्चा करें। यहां पे भी देखिए रोहन को वेतन दिया। वेतन में क्या दिया होगा? कैश ही दिए होंगे। तो यहां पे भी अगर देखिएगा ध्यान से तो फिर रोहन के साथ साथ एक सैलरी और एक कैश भी आ गया हुआ है। तीन चीज है इसमें। रोहन को वेतन दिया में रोहन, सैलरी और कैश। और हम लोग ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तीन हो, अगर दो ही रहता तो कोई बात नहीं है, जब तीन हो तो फिर हमने कहा किसको भूलो? पार्टी को भूलो। समझ आई बात? तो इसीलिए यहाँ पे आपने जो सैलरी दिया नगद में दिया, तो इसीलिए भूलने के लिए हम किसको भूलेंगे? इस पार्टी को भूलेंगे। और इस कारण से मेजोरिटी हमारे बहुत सारे बच्चे जो सही बनाए हैं, एक दो बच्चे ध्यान दीजिए, सैलरी अकाउंट लिखना होगा और कैश। क्योंकि जब नगद में दे दिया तो किसको दिया? पार्टी को आप भूल जाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप भी सही बनाए हैं, लेकिन इनका गड़बड़ हो गया है। रोहन अकाउंट और कैश अकाउंट लिखा है। तो समझ आया बाबू क्या करना है? ठीक है, तो इसको काट करके सैलरी, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब उस सवाल में बताओ कौन डेबिट कौन क्रेडिट? वेरी गुड। कि वेतन दिया जैसे हमारा खर्चा है सैलरी, तो सैलरी को करो डेबिट और कैश को करो क्रेडिट। एक गड़बड़ी यहाँ पे भी होती है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, लो बेटा कॉपी ले लो। हाँ हाँ देखिए बेटा, पहली बात हम करें कि रोहन का सैलरी क्या उधार रहा? नहीं रहा ना। जब तक उधार रहेगा तब हमको पार्टी को ढोना पड़ता है, या तो देनदार के रूप में या लेनदार के रूप में।
लेकिन जब उधार नहीं रहा तो पार्टी को ढोने का कोई काम नहीं है। पहली बात हमेशा याद रखें, पार्टी को हम ढो रहे हैं तो निश्चित या तो मेरा लेनदार होगा या तो मेरा वो देनदार होगा। पर जब हम भुगतान कर दिए तो ना वो मेरा लेनदार रहा ना मेरा देनदार रहा, तो फिर अकाउंट उसको ढोने का काम नहीं करता है। ये बात हमेशा याद रखें। अगर रोहन अकाउंट खुला हुआ है आपका तो पक्की बात है, मान लेना कि वो या तो मेरा देनदार होगा या तो मेरा लेनदार होगा। उसको पैसा या तो देना होगा मुझे या तो उससे हमें लेना होगा। अगर मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, उस पर कोई बकाया नहीं बनता या कोई हमें लेना नहीं बनता, तो फिर आपका खाता बंद कर दिया जाता है। आई बात समझ में? जैसे आप हमें फीस देंगे, जब तक फीस नहीं दिया है आपका अकाउंट खुला रहेगा कि भाई आपका फीस बाकी है। जिस दिन आपका पूरा भुगतान हो गया तो बोला जाएगा हाँ भाई स्नेहा का खाता बंद कर दो, पूरा पैसा आ गया, उस दिन आपका खाता बंद हो गया। समझ आई बात? पार्टी को ढोने का मतलब है कि या तो मेरा लेनदार होगा या तो मेरा वो देनदार होगा। ठीक, तो जब नगद भुगतान हो गया तब फिर रोहन को या किसी भी पार्टी को ढोने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज चर्चा करेंगे अभी हम, और कैसे अकाउंट बंद होता है, अभी तो शुरुआती है, देखेंगे हम लोग कैसे ढोया और कैसे हमने उसका अकाउंट बंद किया। चलिए, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं और उसके बाद मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल सब कोई बनाएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, फिर हम आगे कहानी बढ़ाएंगे। मकान मालिक को किराया दिया, अंग्रेजी में कहते इसे हम रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मकान मालिक को अंग्रेजी में बोला जाता है लैंडलॉर्ड। चलो पहले सब कोई इसका दो अकाउंट खोलो और डेबिट क्रेडिट करो। बन गया, सब बच्चे का बन गया। रौनक बताएगा क्या लिखे। रौनक बनाए कि नहीं बनाया? बन नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रहा है। अलका साहिब हर्ष रेंट क्या है? सुजल बनाए हो? क्या बना? पूरा बेंच एकदम साथ नहीं छोड़ेंगे हम, एक जैसा चलेंगे। हर्षित चलिए अभी स्नेहा खुशी सबका वही, बहुत बढ़िया, लगभग सब अब सही जा रहे हैं। चलिए एक दुविधा दूर हो गई। सेम इसी तरह क्वेश्चन पिछला वाला था तो दो भाग में बटे थे, अब एक तो चलो कंफ्यूजन था, रुके थे। अब बेटा समझ में आ रहा है? इसमें देखो फिर वही कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर लैंडलॉर्ड और कैश कर देते हैं। फिर हमने कहा नहीं जी, लैंडलॉर्ड रेंट कैश तीन चीज है, तो जैसे ही कैश आ गया तो पार्टी को भूल जाइए। और इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल सही बताया, रेंट अकाउंट और दूसरा कैश। किसको डेबिट किसको क्रेडिट? बहुत बढ़िया, रेंट को किया आपने डेबिट और कैश को किया आपने डेबिट। बहुत बढ़िया, तो आप समझ में आ गया ये चीज। इसमें
इसमें प्रूफ को चाहिए, टफ होता है, ये प्रूफ गलती करते हैं। कहेगा कर्मचारी को वेतन दिया, एक होगा वेतन दिया और एक होगा कर्मचारी को, देखो जैसे एक होगा ऐसे वेतन दिया और दूसरे तरफ होगा कर्मचारी को वेतन दिया। कर्मचारी को अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्लॉय। अब ये वाला तो बच्चा आसानी से बना लेता है, अच्छा हाँ ये सैलरी पे, ये तो हमको आता है, सैलरी पे फट से करेगा सैलरी अकाउंट और दूसरा तरफ कैश अकाउंट, ये फट से करेगा। लेकिन यहां जो लिख दिया सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, अब बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि ये तो एम्प्लॉय को दिया है, अब हम क्या करें। तो ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं एम्प्लॉय अकाउंट और टू उसके बाद कहते हैं अब क्या करें। सैलरी एम्प्लॉय को जरूर रखेगा, नया कर्मचारी को फोकस आज कर्मचारी है, इसमें रोहन सोहन मोहन है तो उसको जरूर रखेगा। अब दूसरा सैलरी कैश में सैलरी कुर्बान कर देगा, कैश को तो नहीं कुर्बान कर सकते, सैलरी कुर्बान, तो वही गलती हो जाती है। समझ, 3 अकाउंट लिखना रहता तो हम लिख देते एम्प्लॉय सैलरी कैश, लेकिन लिखना कितना है, 2 ही अकाउंट। तो वो 2 कौन चुना जाएगा, तो हमेशा याद रखिए जब कैश आ गया तो पार्टी को भूला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ कर्मचारी पार्टी है, तो यहाँ पे भी देखो सेम आंसर होगा इसका, सैलरी अकाउंट कैश, ये भी डेबिट क्रेडिट और ये भी डेबिट। तो याद रहेगा ये बात, ठीक है जी, क्लियर है, समझ आया। चलो तो हम लोग लास्ट क्लास में मेन मुद्दा था हम लोगों का नकद और उधार लेन देन, कैश ट्रांजैक्शन वर्सेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। आज हम एक और नए मुद्दे के साथ कहानी शुरू करते हैं। एक और हेडिंग डालेंगे आप, गुड्स, इसको हिंदी में कहते हैं माल। वर्ड लिखिए आप लोग गुड्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं माल। देखिए माल का, गुड्स का व्यवसाय में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्यापार में बताइए माल कोई खरीदा और बेचा जाता है, देखते हो कहते हैं माल आ गया, क्या नहीं आया अभी तक, अरे जल्दी भेजो माल, हाँ आ गया माल आ गया, हाँ तो ठीक है जल्दी माल बेचना शुरू करो, हाँ जी यही होता है ना। गुड्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिजनेस करते हैं हम लोग गुड्स की बात करते हैं। व्यापार में ट्रेडिंग की अगर बात करें तो व्यापार में माल के बिना व्यापार हो पाएगा, तो माल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्वेश्चन पहला तो यही बनता है कि सर व्हाट इज गुड्स, ये माल क्या होता है, किसे माल कहते हैं, कोई बताएगा गुड्स किसे कहते हैं अंदाज से, कॉमन सेंस, क्योंकि व्यापार में अगर आप लोग भी देखते हैं, हमने पढ़ाया नहीं अभी, आप एकेडमिकली नहीं सीखा आपने, लेकिन व्यवसाय का थोड़ा अनुभव है आप लोगों को, पापा चाचा का दुकान देखते हैं, उस आधार पर अगर आप सब बताइए खूब यूज करते हैं ना, क्या माल आ गया है ना के ले जाइएगा, तो भाई आखिर ये माल क्या होता है, और हम आपसे हाँ अर्थ बताना चाहता हूँ। सामान जो खरीदते हैं और बेचते हैं उसी को माल कहते हैं। बहुत बढ़िया, उदाहरण के तौर पर कपड़ा, बहुत बढ़िया, हाँ और क्या बोले, गहना का सामान, किराना का सामान, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 100% सही बता रहे हैं। इसी तरह से देखिए आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करने की क्षमता बढ़ेगी। कई बार ये सवाल ऐसा नहीं है, मैं हमेशा पूछता हूं, शायद ही कोई बच्चा बोले मुझे क्या, हाँ जानते तो हैं सर माल होता है, हमने दुकान में भी है, लेकिन किसे कहते हम ही नहीं बता सकते। देखिए ना माल का स्वरूप क्या है, उसका कोई खरीदे बेचे, जिस चीज को आपने खरीदा बेचा वही तो माल है।
माल कोई स्पेशल थिंग्स नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि हाँ कोई ये माल हमारा ये चेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माल। अब वो किराना की दुकान दिमाग में आया तो किराना आइटम बोला, आपके दुकान में कपड़ा का आइटम आया तो कपड़ा बोल दिया आप। वैसी वस्तु जिसको बेचने के लिए खरीदते हैं, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को सुधार दे रहा हूं, जिसको बेचने के लिए खरीदते हैं वो माल कहलाता है। माल का तात्पर्य ऐसे वस्तु से जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा। जैसे ये चेयर, मेरे लिए बताओ क्या ये माल है? गुड्स है? ये चेयर मैं अपने लिए केएसपी क्लासेस की बात कर रहा हूं, केएसपी क्लासेस के लिए क्या यह चेयर माल है? लेकिन कुछ है कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। नहीं है, मैं इसको बेचने के लिए थोड़ी खरीदा हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, कंज्यूम कर, तो ये मेरे लिए असेट्स हो जाता है, संपत्ति हो गई। जैसे फर्नीचर खरीदा, वो लोग हमारी संपत्ति हो गई। लेकिन यही फर्नीचर के दुकानदार के लिए वो माल हो गया, क्योंकि वो उसको बेचने के लिए खरीद रहा है। ये पंखा मेरे लिए असेट्स है, माल नहीं है, क्योंकि मैं पंखा बेचने के लिए नहीं खरीद रहा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शॉप के जिस दुकान से मैंने इसको खरीदा, उसके लिए बताइए ये क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बेचने के लिए खरीदा। ये कंप्यूटर मेरे लिए माल नहीं है, मेरे लिए संपत्ति है, क्योंकि मैंने खरीदा जरूर, लेकिन इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, यूज करता हूं मैं इसको। लेकिन कंप्यूटर का दुकानदार इसको बेचने के लिए खरीदा, तो बेचने के लिए गए तो यही कंप्यूटर उसके लिए क्या हो जाएगा? माल। तो माल के रूप में कोई भी वस्तु आ सकती है, बस शर्त यही कि बेचने के लिए खरीदा। तो आपसे अगर उदाहरण के तौर पर कोई भी कहेंगे हाँ बताओ तो ये हमारे लिए क्या है, तो आप देखिएगा कि वह उस चीज को बेचने के लिए खरीदा है या यूज कर रहा है। अगर बेचने के लिए तो बोल देना तुम्हारे लिए गुड्स है, तुम्हारे लिए माल है। लेकिन अगर बेचने के लिए नहीं खरीदा है तो वो उसके लिए असेट, संपत्ति हो जाता है। समझ आई बात? तो एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, लिखिए माल यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं गुड्स का तात्पर्य ऐसे वस्तु से है जिसे व्यवसाय में बेचने के लिए खरीदा गया समझ आई बात? और जो बेचने के लिए खरीदता है हमेशा उसको गुड्स ही बोलता है, उसको माल ही बोलता है। वो उसको चेयर नहीं बोलेगा, वो उसको कपड़ा नहीं बोलेगा, वो उसको स्टेशनरी का पेन पेंसिल नहीं बोलेगा। उसके लिए वो कौन सा वर्ड यूज करेगा? माल। अगर मैं बोलता हूं कि फर्नीचर खरीदा, तो पक्की बात आप समझिएगा, अच्छा ये फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा गया होगा, ये उसका असेट्स होगा। अगर वही मैं फर्नीचर बेचने के लिए खरीदूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? माल खरीदा, परचेज गुड्स। तो आप लैंग्वेज से पकड़िएगा कि कई बच्चा कहता है जैसे सर फर्नीचर खरीदा, तो बताइए फर्नीचर उसके लिए माल हुआ या असेट्स हुआ? तो कहेगा क्या कि सर माल भी हो सकता है, असेट भी नहीं। अगर माल होता तो वो माल खरीदा लिखा, अगर फर्नीचर खरीदा लिखा है तो पक्का उसके लिए वो माल नहीं है, तो उसके लिए असेट्स। आई बात समझ में? तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में लिखिए एग्जाम्पल। नगद माल खरीदा, परचेज
गुड्स इन कैश। अब बताइए, इसके लिए अगर हमें 2 अकाउंट खोलना होगा तो हम कौन कौन सा 2 अकाउंट खोलेंगे? वेरी गुड, जितना अभी आप लोग सीखे हैं उस आधार पे बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आप एक खोलेंगे गुड्स अकाउंट और दूसरा खोलेंगे कैश। किसे डेबिट करोगे, किसे क्रेडिट करोगे? हाँ, माल खरीदा, हल्का बताइए, बताओ किसको डेबिट करें? गुड्स अकाउंट को डेबिट करें और कैश अकाउंट को क्रेडिट करें। वेरी गुड, बैठ जाइए। इन्होंने कहा सर गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। बहुत सही बताया। अभी तक जितना आपने पढ़ा उस आधार पर 100% करेक्ट है। लेकिन पहले ऐसे ही एंट्री होती थी और अपने आप में ये सही एंट्री है, लेकिन गुड्स के साथ एक बड़ी दुविधा होती है। गुड्स खरीदा भी जाता है और गुड्स बेचा भी जाता है, क्योंकि बेचने के लिए ही खरीद रहे हैं। कई बार खरीद के कुछ वापसी भी कर देते हैं। और व्यापार में अगर बेचने खरीदने की बात करें तो सर डेली सैकड़ों बार गुड्स खरीदा और बेचा जा सकता है। काम ही वही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दुकान जब खोले हुए हैं तो माल ही तो हम बेचे जा रहे हैं और वही माल हम खरीदे जा रहे हैं। तो कई बार उसको बोलते हैं रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस, बार बार वही हो रहा है। जैसे मैंने ये फर्नीचर खरीदा, बताओ ना, मैं डेली डेली फर्नीचर खरीदूंगा? 15 खरीदा, डेली डेली खरीदूंगा? एक बार खरीद लिया, हो गया। 2 साल 4 साल 5 साल बाद पुराना होगा तो पुराना बेचूंगा, फिर 5 साल बाद नया खरीदूंगा। डेली नहीं होता। लेकिन माल भाई डेली जितना ज्यादा से ज्यादा उसको बाद बेचा जा सके, जितना ज्यादा बिक जाए, जितना ज्यादा खरीद लो। तो ऐसी स्थिति में जब हम माल खरीदते हैं तब भी गुड्स अकाउंट, जब हम माल बेचते हैं तब भी गुड्स अकाउंट, जब माल कुछ वापसी हो जाती है, जैसे खरीदा उसमें 100 चेयर माल के रूप में और उसमें 10 चेयर खराब निकल गया तो क्या करते हैं? वापसी भेजते हैं। उसको बोला था परचेज रिटर्न, खरीद के क्रय वापसी करेंगे, तब भी गुड्स। तो ऐसे में क्या होता था कि कौन सा गुड्स खरीदने वाला, कौन सा गुड्स बेचने वाला, बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो इन्होंने सुविधा के लिए कर दिया गुड्स तेरे कई नाम। जैसे होता है ना भगवान तेरे कई नाम, वैसे होता है गुड्स तेरे कई नाम। आइए देखिए जरा, ये जो आपने गुड्स अकाउंट अभी वर्ड यूज किया, कहता है गुड्स नहीं, गुड्स तेरे कई नाम। जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को खरीदने पर, परचेज करने पर, हम उसको गुड्स अकाउंट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। समझ आई बात? कि when goods purchase, it is called purchase account, not goods account. जब हम माल को बेचेंगे सेल करने को, तो हम गुड्स अकाउंट नहीं बोलेंगे, ये गुड्स अकाउंट नहीं बोला जाएगा। फिर क्या बोला जाएगा? ये परचेज अकाउंट। सेल करने पर बताइए क्या लिखेंगे हम? सेल्स अकाउंट। जब माल बिक रहा हो तो सेल्स अकाउंट लिखो, जब खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट मत लिखो। फिर उसी प्रकार यदि क्रय वापसी हुआ, परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल, खरीदा हुआ माल वापस करने पर, तो इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट। जगह कम हो गया तुम्हारा नीचे। आप लोग भी लिखते चलिए तो, परचेज रिटर्न अकाउंट। उसी प्रकार
जैसे हम माल बेचे, उसमें कुछ वापसी आ गई, बेचे गए माल की वापसी होने पर, बेचे गए माल की वापसी होने पर, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो देखिए 4 नाम होते हैं माल के रिस्पेक्ट में, गुड्स के रिस्पेक्ट में। जब खरीदे तो उसको बोलो परचेज अकाउंट, जब बेचो तो उसको बोलो सेल्स अकाउंट, जब खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, जब बेचा गया माल वापस लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। बताइए, लिख लिए हैं? मोहन, मोना बेटा, आप लोग लिख लिए? तो देखिए यहां पे जो आप गुड्स अकाउंट लिखे हैं, बताइए एक गुड्स अकाउंट गलत हो गया ना? गुड्स अकाउंट की जगह बताओ क्या होना चाहिए? वेरी गुड, यहां होना चाहिए परचेज। आपने जब तक पहले सीखा था उस हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन गुड्स के लिए केवल जब बात गुड्स की हो तो उसके लिए 4 नामकरण किए। जब खरीदो तो उसको बोलो परचेज अकाउंट, जब बेचो तो उसको बोलो सेल्स अकाउंट, जब खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न अकाउंट, जब बेचा हुआ माल कई बार वापस आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, गुड्स अकाउंट नहीं बोलते। ठीक है जी? और ये बताइए गुड्स जो है, ये जो परचेज हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न, ये सब कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? वेरी गुड, तो याद रखिएगा, दो में विवाद चला था, रियल और नॉमिनल। कुछ कहते हैं भाई संपत्ति है, तो संपत्ति है तो रियल अकाउंट, लेकिन कुछ कह रहे नहीं, संपत्ति किस बात का, ये तो नॉमिनल अकाउंट में खर्चा आमदनी है। तो देखिए संपत्ति जो होता है, जिस चीज का हम भोग कर सके, उपयोग कर सके, वो हमारी संपत्ति। जिस चीज का अगर हम भोग यूज नहीं करते तो वो संपत्ति नहीं है हमारे लिए। जैसे देखिए जो विवाद हुआ कि सर इसको क्या रखा जाए, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, उस बेस पे एक सिंपल सा हमारी घटित कहानी है, वो बताते हैं। हमें एसी लेना था, तो हम अपने दोस्त की दुकान में गए, बहुत बढ़िया बड़ा सा दुकान है उसका, तो उसकी दुकान में गए तो बहुत सारा एसी था। हमने कहा भैया वो एसी दे दीजिए हमें। और उनका दोस्त, तुमको तो कभी गर्मी लगता ही नहीं है, इतना सारा एसी है, बाप रे, एकदम हमेशा तुमको ठंडे लगता हो। तो कहता है काय मजाक कर रहे हो, तो जितना भी एसी है ना, किसी का हम सील भी टर्निंग बोल सकते हैं, खोल देंगे तो बिकेगा ही नहीं। हम तो बेचने के लिए एसी रखे हैं। हम अपने लिए तो देखो ना, ये पंखा वो भी कभी कोई खराब हो जाता तो हाथ वाला पंखा से ना, एसी कहाँ से चलाएंगे? तो एसी तो हम खरीदने के लिए, हम खरीदे बेचने के लिए,
हम अपना थोड़ी यूज कर रहे हैं। तो बताइए क्या वो ऐसे उसके लिए संपत्ति है? कोई, वो तो बेचने के लिए खरीद रहा है। तो जिस समय खरीदा उस समय उसका खर्चा हुआ पैसा, और जिस दिन वो बिक गया उस दिन उसकी आमदनी हो गई। तो खर्चा और आमदनी से संबंधित बताइए अकाउंट कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट। और इसीलिए बताइए कहा गया कि नो नो नो, ये गुड्स जो है वो आपका असेट्स नहीं है। आप तो खरीदे हो तो खर्चा हुआ, और बेचेंगे तो आमदनी होगी। इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। और इसलिए ये जितने भी अकाउंट है, देखो ध्यान से, ये जो आपका अकाउंट है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब बताइए कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। याद रखेंगे, एग्जाम में खूब 1 नंबर में पूछता है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब कौन सा अकाउंट हुआ था? ये हमेशा याद रखें, नॉमिनल। याद रहेगा तो लिख सकते, मार्क कर लो। ये चारों जो है वो अकाउंट वाइज नॉमिनल अकाउंट में है। लिख लिए सब कोई? चलिए तो आगे बढ़िए। तो अब आइए कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे और आपको बताना होगा। एग्जाम्पल पर राहुल से माल खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। सबको लिखते चलिए। एग्जाम्पल 1, राहुल से माल खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। आइए सबसे पहले आप बताइए इसमें कौन कौन सा तो अकाउंट खोला जाए? परचेज अकाउंट और ओ माय गॉड, 2 तरह की बात आ रही। उधर से आवाज आ रही है परचेज अकाउंट और राहुल अकाउंट, और आप लोग कह रहे परचेज कैश। समस्या आ गई। हितेश, परचेज और कैश। अच्छा स्नेहा बताएगी राहुल से माल खरीदा, ये नगद लेनदेन और उधार? नगद है। नाम दिया हुआ है। ऐसा नहीं समझो कि आगे बढ़े तो पीछे का हम भूल गए, खत्म। अरे जो पढ़ा उसका यूज होता रहेगा। हाँ जी, वही नियम बताओ ना। पार्टी का नाम दिया हो और यह स्पष्ट ना हो कि नगद या उधार, तो क्या माना जाएगा? उधार माना जाएगा। ऐसा ही हुआ था ना। तो माल के आने से सब वो नियम नहीं, वो तो हम फर्नीचर मशीन पर लागू करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ जी, वो नियम तो वही आ गया। बताइए पार्टी का नाम है और बताओ नगद उधार क्लियर किया है, तो क्या मानोगे इसको? उधार मानोगे तो कैश लिखोगे? उधार मानोगे तो कैश लिखिएगा। तो फिर बताइए 2 अकाउंट कौन कौन? चलो अब जाके सब एक बराबर हुए। ठीक है जी, दुविधा दूर हो गई। तो आइए लिखिए, एक अकाउंट परचेज अकाउंट, और दूसरे तरफ राहुल से। अब बताओ परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट? पर्सनल या नॉमिनल? कौन सा? वेरी गुड, अभी पढ़े हम लोग।
नॉमिनल है। और राहुल अकाउंट कौन सा अकाउंट? वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट। जितना ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ो तो पीछे का भूल जाओ, वो सबका उपयोग होता रहेगा आपका। बताइए कौन डेबिट कौन क्रेडिट? परचेज डेबिट, लीजिए जी कर देते हैं, परचेज डेबिट और राहुल ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 ये नोट करते चलिएगा, सब कोई नोट कर लिए? समझ में आ रहा है? चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ देख ले, घड़ी देख ले, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। श्याम को नगद माल बेचा, श्याम को नगद माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू श्याम इन कैश। बताइए जी। हाँ सेल्स अकाउंट और श्याम अकाउंट, श्याम नहीं है? वेरी गुड। चलिए अब आप पुराने नियम को याद रखते चल रहे हैं। एक आपने कहा सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। किसे डेबिट किसे क्रेडिट? खुशी बताएंगे और कोई नहीं, सब खुशी। सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। अलका ठीक बोल रही है। सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ओ माय गॉड, तो दोनों इट इज सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। किसा क्या करें? सेल्स क्या करें? किसको डेबिट किसको क्रेडिट? सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। सुजल क्या करना चाहिए? सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। बैठ जाओ। तो दो तरह की बात हो जा रही है, गड़बड़ हो जा रहा है, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हर्ष बताएगा, बस हर्ष क्लियर करो। क्रेडिट और डेबिट तो होगा, किसको? सेल्स होगा क्रेडिट और कैश होगा। यहाँ देखो बेटा, ध्यान से सोचिए। उसी हमने कहा जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। सबसे पहले कैश को पकड़ो कि श्याम को नगद माल बेचा है, तो हमने श्याम को नगद माल बेचा, तो बताओ ना कैश हमारे पास आया होगा कि गया होगा? हाँ ठीक, आया होगा। तो आया उसको डेबिट करना चाहिए क्रेडिट करना चाहिए? हिम्मत कैसे हुई क्रेडिट बोलने की? देखिए ना जी, कितना तो सिंपल है। मैं ये भी नहीं कहता कि जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आराम से सोचो। तो सबसे पहले अगर कैश हो तो कैश को पकड़ के सोचो। लेन देन में श्याम को नगद माल बेचा है, तो कैश आया होगा कि गया होगा? अब देखो आप ही कह रहे आया होगा, तो आया होगा तो भाई जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इसीलिए बताओ कैश को हम क्या करेंगे? कैश को हम डेबिट करेंगे। थोड़ा सोचना है बस, हल्का सा सोच लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा तो उतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नए नए में सोचिए। लेन देन हमारे पास है, अब कोई ऐसा होगा नहीं सर हम माल बेचेंगे फिर भी कैश जाएगा, तो उसका तो भगवान भला करे। माल बेचोगे तो बताइए, माल जाएगा और पैसा आएगा। अजी ऐसा होगा या नहीं होगा?
तो उसी प्रकार बताइए, सेल्स करेंगे तो इनकम होगा, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, वैसे भी कहा एक क्लियर हो जाए तो दूसरा तो क्लियर हो ही जाएगा। इसीलिए मेजोरिटी फिर सही थी, लेकिन एक दो बच्चे गलती कर रहे थे। क्लियर हो रहा है सबका? तो हमेशा सोचो कैश जब भी हो आ रहा है या जा रहा है, जब आया तो डेबिट करना और जा रहा है तो क्रेडिट करना। ठीक है जी। तो बताइए गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो चलिए आज मैं होमवर्क में कोई होमवर्क नहीं दे रहा, अभी तक जितना पढ़ा है एकदम शुरू से खूब रिवाइज करके आइएगा। कल समझिए कि हम क्लास में ही आपसे कुछ क्वेश्चन देकर हम क्लास में बनवाएंगे आपसे। हाँ जी, और रिटेन ही होगा, हाँ रिटेन ही होगा, सबको देंगे बनाने के लिए। ठीक है जी। तो हम जितना भी पढ़ा है एक दिन हम आज विराम करके अगर रिवाइज करेगा, नहीं तो होता है ना आगे बढ़ रहा है और पीछे का भूल गया। अच्छा एक एग्जांपल लास्ट, इसके बाद मैं नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं बस यहाँ एग्जांपल 3। रोहन से कंप्यूटर नगद खरीदा, या छोड़ो नगद खरीदा, रोहन से कंप्यूटर खरीदा, रोहन से कंप्यूटर खरीदा, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम रोहन। बताइए क्या करे तो? हाँ परचेज और रोहन, ठीक है स्नेहा, परचेज और रोहन। हर्ष ठीक है, सबका यही कहना है। परचेज अकाउंट और रोहन, ये गलत। हमने अभी आज बताया कि जब माल होगा तो माल ही लिखा जाएगा, गुड्स ही होगा। अगर वो वस्तु का अलग से नाम दे रहा है, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, तो वो गुड्स नहीं है, वो असेट्स हो गया आपके लिए। अगर कंप्यूटर, जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा तो ये मेरे लिए असेट्स, माल के रूप में खरीदते तो माल ही लिखा जाता। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए कई बार जब होता है ना, जब हम गुड्स पढ़ते हैं तो गुड्स नहीं हो जाते हैं, सब चीज में सिर्फ गुड्स ही दिखता है हमें। तो इसीलिए याद रखें, यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहिए था, कंप्यूटर लिखना चाहिए था। जैसे आप यही आज नहीं, मैं अगर गुड्स पढ़ाने से पहले आपसे पूछता कि रोहन से कंप्यूटर खरीदा तो आप बोलते कंप्यूटर और रोहन, लेकिन गुड्स पढ़ने के बाद इतना ज्यादा गुड्स नहीं हो गए कि सब गुड्स ही दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं होता, और भी कम है जमाने में। तो इसीलिए यहाँ पे बताइए क्या लिखा जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो गुड्स तभी जब गुड्स ही हो तब परचेज सेल्स होगा। गुड्स के अलावा डायरेक्ट नाम दे, चाहे वो फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, तो इसका मतलब वो सब एसेट समझना। तो कार अकाउंट, बाइक अकाउंट, साइकिल अकाउंट वो लिखना है। ठीक है जी। तो आइए ये कर दो डेबिट और ये कर दीजिए। ऐसी गलती नॉर्मली हो जाती है बच्चों से, इसीलिए मैंने थोड़ा क्लियर किया। अब गलती नहीं होगी ना ऐसे। तो चलिए अच्छे से पूरा शुरू से एकदम अकाउंट की कहानी जो शुरू हुई थी, फिर डबल एंट्री सिस्टम से होते हुए पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट बना था, डेबिट क्रेडिट का नियम बना था, वो सब पढ़ते हुए पूरा अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल हम क्लास में इस तरह के क्वेश्चन बनवाएंगे, समझ लो कि एक तरह से टेस्ट होगा। ठीक है जी।
तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।